दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे जो हम एसएमपीएस में यूज़ करते हैं या फिर ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा रहती है और करंट को हम एक एक करके देखेंगे कि हम बड़ा कैसे करेंगे उसको हम। ये सीरीज जो है ये है सीरीज इसकी MJE 13000 की सीरीज है। ये 13000 की सीरीज है। इसमें क्या है 13000 एक से लेके आगे तक बढ़ता रहेगा। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 13013 भी आता है। मतलब एक एक रेटिंग के हिसाब से ये सारी बढ़ते रहेंगे। सारे के सारे ये NPN के ट्रांजिस्टर हैं। वोल्टेज सबकी 600 वोल्ट के अप्रॉक्स है और करंट सबका बढ़ता रहेगा। जैसे ये भी 13001 की बात करेंगे अगर हम, तो करंट इसका 0.2 एम्पियर यानी कि 200 मिली एम्पियर कहीं पर हमें करंट चाहिए और हाई फ्रिक्वेंसी की स्विचिंग करवानी है, हाई वोल्टेज की स्विचिंग करवानी है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। इसका पैकेज छोटा ही होता है, क्योंकि 2 एम्पियर को करंट जाना है तो ज़्यादा बड़ा पैकेज नहीं है। SMD में भी अवेलेबल है ये, और TO92 पैकेज जिसमें हमारा BC547 या 557 हमें मिलते हैं, उस पैकेज में हमें ये मिल जाता है। ये इसके पार्ट नंबर्स हैं कि किस किस टाइप में कौन कौन सा पैकेज रहता है। इसके स्पेसिफिकेशन में हम जाएंगे अब हम, तो ये है नॉर्मली ये इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा अगर इसको रोटेटिंग कोई भी रेटिंग अगर इससे ज़्यादा हमारी गई तो वो ये ख़राब हो जाएगा, ये डैमेज हो सकता है। यानी कि VCO मतलब कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जो है 400 वोल्ट रहेगी और VCBO कलेक्टर टू बेस वोल्टेज 600 वोल्ट है, एमीटर की वोल्टेज 7 है और 200 मिली एम्पियर इसका कलेक्टर करंट है। यानी कि कंटिन्यूस कलेक्टर करंट ये 200 मिली एम्पियर दे सकता है। बाकी नीचे इसके जनरल स्पेसिफिकेशंस हैं वो सब में सेम रहेगी। अब अगर हम देखते हैं MJ 13002, तो इसका थोड़ा क्या है कि पैकेज थोड़ा इसका बड़ा हो गया। इसका पैकेज हम देखेंगे, अब इसका पैकेज थोड़ा बड़ा हो गया। जैसे हमारा BD 139 वाला पैकेज होता है, 140 का पैकेज रहता है, उस टाइप का पैकेज हो गया। और ये 1.5 एम्पियर का करंट लेगा। वो कितना था 200 एम्पियर लेता था, 200 मिली एम्पियर लेता था, ये 1.5 एम्पियर लेगा। वोल्टेज रेटिंग वही है इनके 300-400 वोल्ट 600 वोल्ट तक ये चले जाते हैं आराम से। इसकी ज़्यादा करंट कैपेबिलिटी है, तो कहीं हमें ऐसा चाहिए जहां हमें ज़्यादा करंट यूज़ करवाना है, ज़्यादा 1.5 एम्पियर का करंट हमें लेना है, तो वो हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब देखेंगे जैसे वही जो वोल्टेज की इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज ये विथस्टैंड करेगा, वो नॉर्मली बराबर ही रहता है 400-600 इतना ही है। बस जो करंट है वो इसका बढ़ता जाता है। करंट इसका 2002 में और 3 में दो अगर हम 2 में और 3 की बात करेंगे तो सिर्फ इसमें सिर्फ जो है इसका अंतर है हम देखेंगे, तो खाली 2 में 3 में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वोल्टेज का अंतर है, बाकी दोनों सेम है। MJ 13002 MJ 13003। और करंट देखेंगे तो अगर नॉर्मल करंट है 1.5 एम्पियर लेगा, पीक करंट थोड़े समय के लिए मतलब कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ये 3 एम्पियर भी ले सकता है। बाकी स्पेसिफिकेशन इसकी सेम रहती है, बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन सेम रहेगी, जो उसकी थी वही इसकी है। 13003 में आएंगे, 13003 सेम वही है। इसमें करंट हमें ज़्यादा मिल गया, पैकेज बहुत सारे मिल जाते हैं, 1.5 एम्पियर का ही ये रहता है। हम पढ़ चुके हैं 3 के बारे में। अब थोड़ा और अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हम 5 में आ जाएंगे। 13005 आते हैं। हम कभी पावर सप्लाई को डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें इनपुट का करंट 4 एम्पियर तक जाएगा। बहरहाल तो 4 एम्पियर नहीं, हम जो भी ये करंट लेते हैं हम, ये बहुत मैक्सिमम वैल्यू का होता है, इससे हमें कम लेना चाहिए। तो अगर हमें कहीं उसकी देखो 1.5 एम्पियर थी, इसकी 1.5 एम्पियर लिमिट थी, अब क्या हुआ 13005 आया तो उसकी 4 एम्पियर लिमिट आ गई। इसकी लिमिट 4 एम्पियर की है। वोल्टेज उतना ही रहेगा इसका, आप देखेंगे वही 400-700 वोल्टेज रेटिंग वही रहेगी। वोल्टेज में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ऐसा क्या है कि करंट। अब इसका जो पीक करंट है क्योंकि एकदम झटके से अगर आ गया तो 8 एम्पियर तक है। यानी कि नॉर्मली ये 4 एम्पियर लेगा और झटके से अगर करंट आ जाता है मतलब कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, तो ये 8 एम्पियर तक ले सकता है। 13007 में अगर आते हैं तो इसका नॉमिनल करंट जो है हम देखेंगे वो 8 एम्पियर है। आप देखेंगे इसका नॉमिनल करंट 8 एम्पियर है। वोल्टेज इसकी वही है, वही 400-600 वोल्ट है। SMPS के यूज़ के लिए बेसिकली बनाए गए हैं ये, या फिर ऐसी जगह स्विचिंग करनी है जहाँ हाई वोल्टेज DC में हमें स्विचिंग करनी होती है। तो ये 8 एम्पियर कहीं पर आपका ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसी कोई पावर सप्लाई है
जिसमें कि इनपुट का करंट 8 एम्पियर से कम रहने वाला है, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। वही नॉमिनल करंट 8 एम्पियर है तो पीक करंट जो है इसका 16 एम्पियर तक चला जाएगा। इसका पैकेज ही बड़ा हो गया ताकि ये गर्म ना हो, और अगर गर्म होता है तो आप इसमें हीट सिंक लगा सकें। इसका पैकेज बड़ा हो गया। ऐसे ही अगर आप 12 एम्पियर की रेटिंग का देखेंगे हम तो 13009 है। 13009 12 एम्पियर की रेटिंग का है। सेम चीज़ है, 400 वोल्ट और 700 वोल्ट यही रहना है। और करंट रेटिंग इसकी देखिए 12 वोल्ट है, और अगर पल्स में करंट जाएगी मतलब कुछ सेकंड के लिए, अगर मिली सेकेंड्स के लिए आती है तो 24 एम्पियर तक ये दे देगा। और भी अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस देखें तो डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, गेन है, करंट गेन बैंडविड्थ 4 मेगाहर्ट्ज़, कैपेसिटेंस है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इनके डिले टाइम्स हैं, मतलब स्विचिंग का राइज टाइम, फॉल टाइम, स्टोरेज टाइम माइक्रो सेकेंड्स में है, काफ़ी कम है। मतलब ये अगर आप ऐसे कोई एसएमपीएस डिज़ाइन कर रहे हैं जिसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 60 किलोहर्ट्ज़ है या फिर 100 किलोहर्ट्ज़ भी है तो ये यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने यूज़ किया है इसमें। मतलब 35 किलोहर्ट्ज़, 65 किलोहर्ट्ज़, 70 किलोहर्ट्ज़, 100 किलोहर्ट्ज़ तक ये आराम से चली जाती है। ये इनमें कोई ज़्यादा गर्म होते हैं ये, और ये ट्रांजिस्टर हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, इजीली अवेलेबल होते हैं। कहीं पर हमें इस ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मॉसफेट ही लगाना है तो हम यहाँ पर इसको लगा सकते। छोटी पावर सप्लाईज़ में मेजरली आपको यही मिलेगा, जहाँ करंट रेटिंग कम है या जहाँ वाटेज हम कम यूज़ करेंगे वहाँ आपको यही मिलेगा। तो आज हमने जाना पूरा 13000 की जो ये सीरीज है MJE, इसके बारे में सारा जाना कि इसकी कौन कौन सी कहाँ तक की रेटिंग के आते हैं। 13009 तक हमने देखा, 13000 फिर वो 11 भी आता है, 13 भी आता है। उसमें क्या है, करंट ज़्यादा बढ़ता रहता है। बट वही क्या होता है कि इतने ज़्यादा अगर करंट फिर हम इसमें लगाते हैं ना, फिर हम ये यूज़ नहीं करते, फिर हम मॉसफेट यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा करंट की बात आ गई। मॉसफेट यूज़ करते हैं या फिर IGBT यूज़ करते हैं। कम एप्लीकेशंस में जहाँ पर करंट ज़्यादा नहीं चाहिए होता, वही 8, 6, 10 एम्पियर तक है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी पॉपुलर IC है ये आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट हैं वहाँ आपको ये मिलता है स्विचिंग के लिए, उधर सबको ये मिलता है। तो कोई डाउट हो तो मुझे बताना। धन्यवाद।